आपने उसका कोई भी आंसर नहीं लगाया तो उसको मार्क नहीं किया तो उसके 0 हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट क्विज तो आपने वो क्विज चला गया और फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। टोटल एमसीक्यूज होंगे 30 में से आपने कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जैसे कि वेटेज उसकी 20% है या कुछ की 15% है, तो आपके 30 में से कुछ नहीं तो 15 लाजमी ठीक होने चाहिए। वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके 30/30 ठीक हों बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आप कोशिश करें कि आपके कम से कम 15 लाजमी ठीक हों अगर आपने पास होना है तो ये एक रफली एस्टीमेट है, और हमारी और आपकी कोशिश ये होगी कि इसमें आपके 30 में से 30 ही ठीक हों, और उसके लिए आप मुख्तलिफ तरह के बुक्स और ओल्ड क्वेश्चंस और इस तरह की स्टडीज़ कीजिएगा, जिससे रहनुमाई हासिल होगी। और हमारे भी आप मुख्तलिफ टाइम्स के दौरान कैंपस आते हैं और हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ, हमारे जो मेम्बरान हैं वो आपको हेल्प करते हैं, बताते हैं कि बेटा किस तरह से आपने स्टडी करनी है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस तरह से आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों के ऐसा भी हो जाएगा कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट के आ जाएंगे, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आपने अब पिछली मरतबा ये था कि 2 दिन दिए गए थे, इस मरतबा उन्होंने सिर्फ 1 दिन दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 9 AM से 9 PM तक एक ही दिन में, मिसाल के तौर पे अगर BIF 401 का पेपर है तो वो मंडे 21 को ही आएगा, मंडे 21 को आएगा 9 AM का माने आफ्टर मॉर्निंग, सुबह को 9 बजे आएगा और शाम के 9 बजे वो चला जाएगा। तो इससे पहले पहले आपने उसको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट का है वो 22 तारीख को आएगा, फिर 23 को, फिर 24 को। तो आपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट यहाँ मार्क कर लें और इसको कहीं अपनी डायरी पर नोट कर लें या अपने मोबाइल पर जो भी आपकी जहाँ पर मेमोरीज वगैरह सेव करती हैं, रिमाइंडर सेव करती हैं वहाँ पर, क्योंकि जब मिड ग्रैंड क्विज नहीं कर पाए आप तो आपके फेल होने का चांस हो जाएगा कि अगर आपने ग्रैंड क्विज मिस कर दिया तो आप फाइनल में भी पास हो जाओ, अगर ग्रैंड क्विज में फेल हो तो आप फेल हो। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके ग्रैंड क्विज में अच्छे नंबर आए, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की स्टडी करें और उसको डीपली देखें और अपने मुतलका जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छी तरीके से देखिए। और इसमें एक ख़ास चीज़ ये बताता हूँ कि ख़ास तौर पे जो मैथ के क्विज होते हैं तो उसमें सम टाइम ये होता है कि कुछ इक्वेशंस में कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं कि वो विजिबल नहीं होते और वो रीड नहीं किए जा रहे होते और वो रीडेबल नहीं होते। तो ऐसी सूरत में आपने परेशान नहीं होना। अगर कोई ऐसी सूरत हो जाए तो उसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और वो बाद में अपने टीचर को ईमेल कर दीजिएगा कि टीचर ये एक सिंबल था जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन पर। आपके सिस्टम में मैथ टाइप इंस्टॉल हो, JFlab भी इंस्टॉल हो और जो मुतलका सब्जेक्ट से मुतलका सॉफ्टवेयर हैं वो सारे इंस्टॉल हों। मिसाल के तौर पे अगर उर्दू वाला पेपर कर रहा है बच्चा तो वो उर्दू का इन पेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, और अगर वो मैथ का कर रहा है तो उसके सिस्टम में मैथ टाइप इंस्टॉल हो या MS ऑफिस इंस्टॉल हो। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो जो फॉन्ट हैं वो फॉन्ट आपके उसमें अवेलेबल हो जाती हैं। अमूमन ऐसा होता है कि मैथ टाइप में इन्होंने कुछ रखे होते हैं और वो जब क्वेश्चन सामने आता है तो वहाँ डब्बा डब्बा सा नज़र आता है और वो सिंबल नज़र